हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्टों को करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी के सभी क्वेश्चन करवा चुका हूं और थर्ड चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको भी देख सकते हो, क्योंकि यदि आप एक सीरीज से देखते हो तो आपको ये बड़े अच्छे से समझने में आने वाले हैं। और वैसे हम इस वीडियो में भी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि हमें ये कैसे करने हैं। उसके बाद आप इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास कुछ रेशियो होते हैं और इन रेशियो को चेक करके हम बताते हैं कि हमारी जो रेखाएं होती हैं वे प्रतिच्छेदी होती हैं, समांतर होती हैं या फिर समपाती होती हैं। हमें कैसे पता चलता है? हमें आपको इंट्रोडक्शन में बताया था और एक बार फिर से बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हमारे पास, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे कि आपको समझ में आ सके, आप कभी न भूलो। जैसे कि मान लीजिए यदि मेरे पास स्टार्टिंग में इक्वल का निशान होता था, मैंने आपको बताया था जब मेरे पास इक्वल का निशान दिखेगा तो मैं रेखाएं कैसी होंगी, हल कितने होंगे और संगत होगा या असंगत होगा। फिर मैंने बताया था आपको यदि मुझे स्टार्टिंग में ये बराबर नहीं का निशान दिखता है तो मैं रेखाएं भी बना सकता हूँ, हल भी बता सकता हूँ, संगत और असंगत भी बता सकता हूँ। फिर हमने आपको बताया था कि जब अब मेरे पास स्टार्टिंग में इक्वल के एक निशान नहीं बल्कि दो निशान होते हैं तो हमारे पास रेखाएं कैसी होती हैं, उनके हल कितने होते हैं, संगत और असंगत कैसे होती हैं। यानी कि इन निशानों का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा A1 A2 और ये मेरा B1 B2, यानी कि जब मेरी ये कंडीशन होती है और इसी तरह से ये मेरा A1 A2 ये मेरा B1 और B2, यानी कि ये मेरी ये वाली कंडीशन, और इसी तरह से ये मेरी A1 A2 B1 B2 और C1 और C2, यानी कि मेरी ये वाली कंडीशन। इसमें हमें A1 और B2 को नहीं देखना है, इसमें हमें सिर्फ निशान को देख के पता करना है कि रेखाएं कैसी होंगी, उनके हल कितने होंगे, संगत और असंगत कैसे पता चलेगा। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारी समांतर रेखाएं होती हैं और ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और लाइन के ऊपर लाइन हमारी समपाती रेखाएं होती हैं। देखो आप इस निशान को देखो, इस निशान हमें किस रेखा जैसा लग रहा है, ये निशान हमें समांतर लाइन जैसा लग रहा है। तो इसलिए जब स्टार्टिंग में हमें ये निशान मिलेगा तो हम कह सकते हैं जो हमारी रेखाएं होंगी वे समांतर होंगी, समांतर रेखा। और उसके बाद आप अब इस निशान को देखो, जब ये हमारा निशान आपको पता चल रहा है कि ये हमारी एक लाइन है और ऊपर से इस लाइन को लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, इसलिए आपको ये प्रतिच्छेदी रेखा जैसा दिखाई दे रहा है, इस रेखा जैसा दिख रहा है। तो हमारी कैसी रेखा होगी, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। जब हम इन क्वेश्चन को करके देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और जब हमारा ये दो इक्वल के निशान, यानी कि जब दो निशान हमें देखने को मिलते हैं तो हमें पता था जो हमारी रेखाएं होंगी वे समपाती होंगी, समपाती रेखा। अब रेखा पता करने के बाद मैंने आपको संगत और असंगत देखना बताया था कि हमें कैसे पता, वो हल और उसके हल देखने के बारे में बताया था कि हमें हल का कैसे पता चलता है। हमें हल देखने के लिए ये देखना होता है कि रेखाएं कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को टच कर रही हैं। हमने देखा कि ये जो रेखा किसी बिंदु पे टच नहीं करती तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। जो रेखा जितने ज़्यादा बिंदुओं पर टच करती है उसके उतने ही हल होते हैं। इसी तरह से प्रतिच्छेदी रेखा सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है तो इसका केवल एक हल, केवल एक हल, इसको हम केवल एक अद्वितीय हल भी कहते हैं, केवल एक हल। उसी तरह से जो हमारी समपाती रेखा होती है वो लाइन के ऊपर लाइन होती है, बहुत से बिंदुओं पर आपस में टच करती है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। और इसके बाद हमने आपको संगत और असंगत का पता लगाना बताया था कि कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी रेखा संगत है या असंगत है। उसके लिए हम चेक करके देखते हैं
कि यदि हल है तो वो हमारा संगत है, यदि हल नहीं है तो वो हमारा असंगत है। इसमें देखा कोई हल नहीं है तो ये हमारा असंगत होगा, असंगत। केवल एक हल है यानी कि ये हमारा संगत होगा। इसमें देखा अनेक हल, इनके हल हैं तो ये भी हमारा संगत होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वो मैथ वाली एक्सरसाइज मतलब वो सारणी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये निशान देख के ही आप इन निशान को देख के ही आप इन निशानों के बारे में इतनी सारी जानकारी जुटा सकते हो। इसमें यानी कि सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी होती है, एक समीकरण दिया होता है। समीकरण के बाद हम ये निशान आपस में अनुपातों की तुलना करके निशानों का पता करके हम बताते हैं कि जो हमारी रेखाएं होंगी वो हमारी कैसी होंगी, हमारी लाइंस कैसी होंगी। और लाइन का पता करने के बाद हम उनके सॉल्यूशन यानी कि हल का पता करते हैं। और हल का पता चलने के बाद हम ये देख सकते हैं कि वो हमारा संगत होगा या असंगत होगा। इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि संगत की प्रतिच्छेदी एक तो इक्वेशन दी है और एक इक्वेशन हमें अपने पास से बनानी है। और फिर बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, एक तो ऐसी इक्वेशन बनानी है। फिर समांतर रेखाएं हों, एक है कि ऐसी इक्वेशन देनी है। और अगली इक्वेशन समपाती रेखाएं हों, अगली की इक्वेशन ये देनी है। तो आपको पता है, जैसे कि एक बार मैं आपको रफली करके बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आपको पता है कि हमें सिर्फ अनुपातों की तुलना करनी है, तो मैं सिर्फ अनुपातों जो अगले वाले अनुपात हैं इनको आगे लिख लेता हूँ एक बार। जैसे मैंने ये 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे माइनस 8 लिख लिया, सिर्फ अनुपातों को लिखा है। उसके बाद हमें एक इक्वेशन अपनी तरफ से लेनी है कि रेखाएं कैसी हों, प्रतिच्छेद करती हों। आपको प्रतिच्छेद करती रेखाओं के बारे में पता है कि हमें ये वाला निशान चाहिए, यानी कि a1/a2 हमारा इज इक्वल नहीं हो b1/b2। यानी कि मुझे यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है, सिर्फ यहाँ पर, यहाँ का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ का जिक्र कर रहा हूँ। हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये जो हमारे हैं आपस में इक्वल नहीं हो। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा ये जो होगा ये हमारा समांतर रेखाओं की तरफ चला जाएगा। इसलिए हमें ये इक्वल नहीं लेने हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 ले लूँ, मुझे यहाँ पे 3 ही लेना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे -3 भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे 3 नहीं लेना, तो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। यानी कि ये मेरे आपस में इक्वल नहीं होंगे जब मैं इनकी कंपेयर करूँगा तब। आपकी मर्जी, यहाँ कुछ भी लीजिए, तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। बस हमारे ये इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। अब मैं इनकी कंपेयर करके देखूँगा तो मेरा 1/1 यानी कि मेरा 1/1 3/4 ये बराबर नहीं है। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी तरफ से देख सकते हो। सेम एग्जाम्पल हम समांतर रेखाओं में देंगे ऐसे ही बना करके, और समपाती रेखाओं में भी हम ऐसे ही करके दिखाएंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले करना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। जैसे कि फ्रेंड्स आपने ये 2 4 1 लिख तो लिया, अब हम इससे समीकरण कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये मेरा 2 है तो इसको मैं 2x कर लूँगा, ये मेरा 4 है प्लस का है तो इसको मैं 4y कर लूँगा, ये मेरा 1 है तो इसको मैं माइनस का 1 कर, प्लस है तो प्लस का 1 कर लूँगा, यदि माइनस होता तो मैं इसको माइनस का 1 कर लेता। ये मेरे पास प्लस का 1 है तो मैं इसको प्लस का 1 कर लूँगा और बराबर 0 रख दूँगा। तो ये मेरा यहाँ से क्या बन के आ जाएगा, एक समीकरण बन के आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि मैंने समीकरण लिख लो। सबसे पहले मुझे समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसमें हमारे पास a1 2 है, b1 3 है और c1 माइनस 8 है। और हमें एक दूसरा समीकरण अपनी तरफ से बनाना है कि रेखाएं कैसी हों, प्रतिच्छेद करती हों। हमें पता है कि प्रतिच्छेद करती हों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी।
यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी? जब हमारे पास A1 डिवाइड A2 बराबर नहीं होगा B1 डिवाइड B2, यानी कि हमारे पास A1 भी दिया है और B1 भी दिया है, हमें A2 और B2 लेकर के आना है। और ये आगे वाला हमारा बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता, ये बराबर हो भी सकता है और ये बराबर नहीं भी हो सकता, इस पे कोई डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है सिर्फ इस पे। तो हम सिर्फ इसको फोकस करेंगे ना कि इसके, यानी कि हमें A1 A2 और B2 की वैल्यू ऐसी रखनी है कि A2 हमारा 2 नहीं हो और B2 हमारा 3 नहीं हो, क्योंकि यदि ये इसके इक्वल हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पे इक्वल का निशान लगेगा और जो रेखाएं होंगी वे समांतर रेखाओं की तरफ चली जाएंगी। तो आप सिंपली कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे करके देखते हैं। A1 मेरा, तो मैं सबसे पहले समीकरण ले लेता हूँ, माना समीकरण, माना दूसरी समीकरण। मैं यहाँ पे बाद में लिख दूंगा क्योंकि एक बार मैं बता दूं कि दूसरी समीकरण कैसे लेंगे। जैसे कि मैं इन अनुपातों की तुलना करके देखता हूँ, तो मेरे पास A1 2 है, 2 लिख लूँगा, B1 3 है 3, और C1 मेरा -8 है -8, ये लिख लूँगा। अब मुझे आपको पता है कि ऐसी वैल्यू लिखनी है कि आपस में एक दूसरे के बराबर न हो, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो मुझे 3 सेम नहीं करना होगा, आपकी मर्जी, ये बस सेम नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी लिख लो। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ। जब इनको देखूँगा तो ये मेरे इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैं ये साइन लगा दूंगा और हमें यही साइन लेके आना था। तो यहाँ पे आपकी मर्जी कुछ भी लिख लो, जैसे कि मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे भी आपकी मर्जी कुछ लिखो। यहाँ पे ये बराबर नहीं है, इसको हमें नहीं देखना, इस पर फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है। तो इससे अब देखो, अब हम इसको देख करके हम ये पता कर सकते हैं ना कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। ये हमारा x के पास से आता है, ये हमारा y के पास से आता है और ये हमारा c के पास से, यानी कि इसको देख के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दूसरी समीकरण हमारी 4x हमारा +5y +5, तो +5 बराबर 0 होगी। इसी तरह से आप बहुत सारी समीकरणों के एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें लिखा है समांतर रेखाएं हों। सबसे पहले हम अपना समीकरण लिख लेते हैं। हमारा समीकरण है, दिया गया समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0। इसके बाद हमें समांतर रेखाएं कब होती हैं, लिख लेते हैं, रेखाएं समांतर होंगी आपको पता है कि रेखाएं कब समांतर, जब हमारा इक्वल का निशान होता है। और इसके लिए मैं इसके आगे A1 A2 B1 और B2 ये लिख सकता हूँ। और ये हमारा इक्वल का निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये हमारा बराबर का होगा तो हमारा ये जो रेखाएं होंगी वे समपाती रेखाओं की तरफ चली जाएंगी, तो हमारा बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2, यानी कि समांतर रेखाओं की ये कंडीशन होती है। तो इसके लिए मैं अपनी दूसरी समीकरण मान लूँगा, माना दूसरी समीकरण। समीकरण चाहे तो बाद में लिख सकते हैं, पहले एक बार आप चेक करके देख लें। आप डायरेक्ट भी लिख दो, यदि आपका दिमाग तेज चल रहा है, आपको पता है, डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि ये हमारे इक्वल होने चाहिए। स्टार्टिंग में मेरा 2 है तो ये हमें 2 लेना पड़ेगा, इक्वल करना है तो x, फिर मेरा 3 है तो इक्वल करना है तो मुझे 3 भी लेना पड़ेगा y। अब ये C2 हमें इक्वल नहीं ले सकते, -8 है तो आप +8 ले लो या आप कुछ भी ले लो, -8 नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम -8 ले लेंगे तो हमारे पास समपाती रेखाएं बन जाएंगी। तो मैं -8 नहीं लेता, मैं +8 लेता हूँ, =0, यानी कि हमारी इक्वेशन होगी। यदि आप पहले इक्वेशन नहीं बना सकते तो आप पहले इनकी कंपेयर करके देख लीजिए, उसके बाद में ये इक्वेशन बना लीजिए। मैंने पहले लिख दिया 2, फिर मैं लिखूँगा 3, फिर मैं लिखूँगा -8। आपको पता है कि मेरे रेखाएं समांतर होंगी, समांतर रेखाएं बनाई हैं, तो मेरा यहाँ पे बराबर होना चाहिए और ये हमारा यहाँ पे बराबर
नहीं होना चाहिए, तभी हमारी समांतर रेखाएं बनेंगी। ये कब पॉसिबल है, यानी कि ये इक्वल कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 3, 5, 4 कुछ भी लूँ। जैसे हमें 2 लिया है तो हम इसी बेस से करेंगे तो हमें 2 लेना होगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं 3 लूँगा। आप चाहो तो यहाँ पे 5 ले लो और यहाँ पे भी 5 ले लो, क्योंकि हमारा ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन के इस समीकरण के हिसाब से कर रहे हैं कि हमारा 2 और ये हमारा 3, और हमें -8 नहीं लेना, क्योंकि यदि मैं -8 ले लूँगा तो हमारे तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे। जो हल होगा वो समांतर रेखाओं की तरफ न होकर के समपाती रेखाओं की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे प्लस का 8 ले लेता हूँ। इससे हमारा क्या होगा, ये इसके तो इक्वल है, इससे इक्वल नहीं है, तो हमारी ये समीकरण बन के आ जाएगी। इसी तरह से हम अपना थर्ड पार्ट करेंगे। हम अपनी समीकरण दोबारा से लिख लेंगे। मेरे पास 2x + 3y - 8 बराबर 0। हमें देखना है समपाती रेखाएं समपाती रेखाएं समपाती होंगी। आपको समपाती रेखा कब होंगी निशान के माध्यम से बताया था। आपको पता है कि हमारी समपाती रेखाएं जब होती है जब हमारे पास दो बराबर के निशान होते हैं। हमने बराबर के निशान लगा लिए। अब आप चाहे तो इसको फील भी कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी, कैसे भी करो। B2 और ये मेरा C1 और मेरा C2 हो गया। अब हमें बताना है समीकरण दूसरी बनानी है। तो माना दूसरी समीकरण, माना दूसरी समीकरण आप चाहे तो डायरेक्ट बना लो और आप चाहे तो ऐसे करके पहले लेट कर लो और फिर बना के देख लो। हम डायरेक्ट बना रहे हैं। जैसे कि हमें तीनों इक्वल लेके आने हैं, तो जब तीनों को लाएंगे तो हमें वैल्यू भी तीनों ही बराबर लिखनी होंगी। जैसे कि मेरा 2 है तो हमें 2x ही करना होगा, प्लस 3y ही करना होगा, और ये -8 ही करना होगा इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारी दूसरी समीकरण बनेगी। हमने इसको कैसे किया ये करके देखते हैं। हमें पता है कि हमें तीनों को लेके आने हैं और अनुपातों की तुलना करनी है। जैसे कि ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास -8 है, और ये तीनों को तीनों मैंने ऐसी वैल्यू अपने पास से सोच के लिखनी है कि तीनों के तीनों आपस में बराबर हो। जैसे कि मैं यहाँ पे भी 2 ही लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं -8 लिखता हूँ। तो ये मेरे तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। इसलिए ये जो नीचे वाली इससे क्या समीकरण बनेगा, इससे हमारा ये समीकरण बन के आ जाएगा। इसलिए मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैं x लगा दूंगा, यहाँ पे मैं y लगा दूंगा। ये मेरा c है तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये 2 है, ये 3 है, ये -8 है, और तीनों को हमें बराबर लेके आना है। बराबर लाने के लिए यदि मैं यहाँ पे इसका डबल करके लिखता हूँ 4, तो मुझे यहाँ पे इसका डबल करके लिखना होगा 6। यहाँ पे भी इसका मैं डबल करके लिखूँगा 16, माइनस का तो माइनस का, क्योंकि जब मैं इसको काटूँगा 1/2, 1/2, ये 1/2, तो हमारी वैल्यू बराबर ही आएंगी। तो इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि जितना मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करवाता हूँ उतना मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाना होगा, उतना ही मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपने अच्छी सी नोटबुक बना लीजिए और हमारे साथ ही तैयारी करते रहिए। हम आपको बड़े अच्छे अच्छे नोट्स देंगे और डिजिटल नोट्स देंगे। जब आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और दोबारा से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो मैथ होता है वो बार बार देखने से बार बार करने से आता है। इसलिए मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप एक बार मैथ को अच्छे से सीख लोगे तो आपको मैथ कभी भी परेशान नहीं करेगा। और साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे सभी PDF मिलते हैं और बहुत सारी जानकारी भी मिलती है।
और जो कुछ भी नहीं आता है हम वो भी आपको बताते हैं, और बहुत सारी ट्रिक भी आपको वहाँ पे बताई जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ ये ज़रूर बता दीजिए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है और कहाँ कहाँ के स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं। तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।